साथियों नमस्कार। आज हम करेंगे साइकोलॉजी से रिलेटेड एक वीडियो जिसमें मैं आपको कराऊंगा शैशवावस्था में शारीरिक विकास। इस व्यवस्था को शारीरिक विकास की तीव्रता से होता है और इसमें निम्नलिखित शारीरिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है, नंबर 1 पे इसमें शारीरिक विकास है, वो शारीरिक विकास क्या होता है, तीव्रता से होता है, यानी शारीरिक विकास है वो बड़ी तेजी से होता है। और भार, जन्म के समय शिशु का भार लगभग 3.6 किलोग्राम, यानी जन्म के समय शिशु का भार लगभग क्या है, 3.6 केजी का होता है। ठीक है साथियों। और बालक का भार 3.6 और बालिका का भार 3.4। बालिका का भार भी बता रखे हैं। बालिका का भार वो क्या है, 3.4 केजी। ठीक है साथियों। और इसमें आगे बता के नवजात शिशु है, वो नवजात शिशु का पहले सप्ताह में क्या होता है, सप्ताह में वजन घटता है। क्या होता है, वजन घटता है। ठीक है, क्या होता है, वजन घटता है। इसमें क्या होता है, वजन घटता है एक सप्ताह में। और 6 माह में शिशु का वजन क्या हो जाता है, शिशु का वजन 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। यानी जो पहले सप्ताह में शिशु का वजन घटता है और 6 माह का जब शिशु हो जाता है उसका वजन 2 गुना हो जाता है। और इसके बाद शिशु का वजन आधा पाउंड प्रति माह के हिसाब से बढ़ता है। और 5 वर्षों से तो शिशु का वजन 18 किलोग्राम। 5 वर्ष के बाद शिशु का वजन 18 केजी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, 18 केजी। 5 वर्ष का अगर शिशु हो तो उसका वजन 18 केजी हो जाता है। शेष वाले लड़कों का भार लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। यानी शैशवावस्था में क्या होता है, लड़कों का वजन लड़कियों की अपेक्षा क्या होता है, कि अपेक्षा अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है। और लंबाई, जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग 51.25 सेंटीमीटर से बालिका को 50 यानी 19 से 22 इंच तक। अगर शिशु की बात करें, शिशु की लंबाई जन्म के समय, ठीक है साथियों, जन्म के दौरान कर लो या समय कर लो, तो कितने, 19 से 22 इंच होती है। ठीक है साथियों, ये लंबाई है। और लड़कियों की लंबाई लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है। ये तो आ गया कैसे होता है, लड़कों की लंबाई अधिक, लड़कियों की कम होती है। ठीक साथियों। आगे सिर व मस्तिष्क भ्रूणावस्था विकास में सिर से पैरों की ओर विकास हो चुका। भ्रूणावस्था में क्या होता है, जो विकास होता है, विकास का है वो सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैरों की ओर भ्रूणावस्था में जो शरीर का विकास होता है सिर से पैरों की ओर होता है। हाथों पैरों की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। नवजात शिशु सिर और उसके हाथ पैरों की अपेक्षा बड़ा होता है। और शिशु के मस्तिष्क का भार 350, मस्तिष्क का भार होता है, वो मस्तिष्क का भार 350 ग्राम का होता है। ठीक है साथियों, मस्तिष्क का भार 350 ग्राम का होता है। किंतु 2 वर्ष के अंत तक 2 गुना हो जाता है। 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष के बाद 2 गुना बड़ा हो जाता है।
ठीक है साथियों, 2 गुना बड़ा हो जाए, मस्तिष्क की बात हो रही है, मस्तिष्क 2 गुना बड़ा हो जाता है। एक बार दोबारा होता है साथियों, शैशव अवस्था में शारीरिक विकास बड़ी तीव्रता से होता है और जन्म के समय शिशु का भार 3.6 kg होता है और बालिका का भार 3.4 kg होता है। नवजात शिशु को पहले सप्ताह में वजन घटता है और 6 माह के बाद शिशु का वजन 2 गुना बड़ा हो जाता है और 5 वर्ष के बाद शिशु का वजन लगभग 18 kg का हो जाता है। शैशव अवस्था में लड़कों का वजन लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। शिशु अवस्था के शिशु के जन्म के समय लंबाई 19 से 22 इंच तक होती है और भ्रूणावस्था में क्या होता है, जो विकास है वो सिर से पैरों की ओर होता है और मस्तिष्क का वो भार होता है वो 350 ग्राम होता है और 2 वर्ष के बाद यह लगभग 2 गुना बड़ा हो जाता है। ठीक है साथ, इसको साफ कर देता हूँ एक बार मैं। आगे है मनुष्य के मस्तिष्क का भार शरीर के अनुपात में सर्वाधिक होता है। यानी मनुष्य का मस्तिष्क का जो भार होता है, मस्तिष्क का भार क्या होता है, मस्तिष्क का भार क्या होता है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार शरीर के अनुपात में सर्वाधिक होता है। ये क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है साथियों, और आगे है उसके बाद चिंपैंजी का और जबकि हाथी का सबसे कम होता है। अगर मस्तिष्क के भार की बात करें तो मनुष्य का मस्तिष्क का भार सबसे अधिक होता है, उसके बाद में चिंपैंजी का होता है, चिंपैंजी, उसके बाद सबसे कम हाथी का होता है। ठीक है, हाथी का होता है। मनुष्य का मस्तिष्क का भार सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे चिंपैंजी का आता है, तीसरे नंबर पे सबसे कम मस्तिष्क का होता है वो हाथी का होता है। ठीक है साथियों, ये वीडियो पूरी होगी, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय भीम, जय भारत, जय।